सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा वेडिंग प्रोमो आ चुका है। आप सबने इसे जरूर देखा होगा। लेकिन सवाल ये है कि यह प्रोमो कितना सच है और कितना झूठ। क्या सच में ऐसा होने वाला है या नहीं? या फिर ये सिर्फ एक सुनने वाली बात है? फिलहाल चलिए इस पर बात करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन। आज के एपिसोड में आपने कई सारे सीन देखे होंगे और मैं आपको उन सब के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सीन नंबर 1 यानी हॉस्पिटल सीन की। सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यहीं से वेडिंग का कनेक्शन बनता है। अब ध्यान से सुनिए क्या हो सकता है। हॉस्पिटल सीन में मन्नत विक्रांत को प्रपोज करेगी और बताएगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। विक्रांत खड़ा होगा, मन्नत उसे हग करेगी और साथ ही उसे डांटेगी भी। विक्रांत इतना इमोशनल हो जाएगा कि वो बेहोश हो जाता है। 7 साल बाद मन्नत की ये नरमी और डांट दोनों ही उस पर असर डालती हैं। लेकिन इस पूरे सीन को कोई पीछे से देख रहा होगा। कौन? थोड़ा सब्र रखिए, वो धैर्य होगा जो ये सब देख रहा है। अपने ही भाई को इस तरह देखना अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल धैर्य सब कुछ चुपचाप देख रहा है, जैसे बिना किसी शर्म या लिहाज के बस घूर रहा हो। इस बारे में हम तब डिटेल में बात करेंगे जब एपिसोड आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और सीन आता है जिसमें धैर्य सिंदूर मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत उसे रोक देती है और कहती है कि रहने दो, 7 साल बाद ये अच्छा लग रहा है। लेकिन इस बात से भी धैर्य को जलन होती है। आपने वो थोड़ा सा लविडवी सीन भी देखा होगा, जिसे देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है। अब यहाँ क्या चल रहा है? साफ तौर पर ये एक लव ट्रायंगल बनता दिख रहा है। धैर्य के दिल में मन्नत के लिए जो फीलिंग्स हैं, वो अब जाग चुकी हैं। उसके अंदर एक उथल-पुथल चल रही है और वो शायद जलन महसूस कर रहा है कि मन्नत विक्रांत के करीब जा रही है। और आखिर में दुआ भी इसमें शामिल होगी। आपने प्रोमो में दुआ का क्यूट डायलॉग भी सुना होगा। वो सबको इनवाइट करती है, जरूर आइएगा, जाते वक्त लड्डू पेड़े खाकर जाइएगा, मैंने रायता भी बनाया है। और फिर वो कहती है, मैं दुआ धैर्य कुमार। कार्ड पर भी यही नाम दिखाया गया, दुआ धैर्य कुमार, और नीचे मन्नत विक्रांत सलूजा और मन्नत सलूजा। अब यहाँ सवाल उठता है, कहीं कुमार, कहीं सलूजा, आखिर चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है, और मैंने सुना भी है कि यहाँ कोई डील चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दुआ बहुत समझदार है, वो हालात को अच्छे से संभालना जानती है। अगर ध्यान से देखें तो घर में अब तक वही सबसे समझदारी से सब संभाल रही है। जैसे धैर्य ने मन्नत और विक्रांत को करीब आते देखा, वैसे ही कोई दुआ को भी उनकी लव स्टोरी बताएगा, कैसे वो मिले, कैसे उनका रिश्ता था। दुआ इस अधूरी कहानी को समझेगी और उसे पूरा करने का जिम्मा अपने ऊपर लेगी। हो सकता है नीतू भी दुआ के दिमाग में ये बातें डाले, लेकिन दुआ खुद भी यही सोच रही होगी। वो धैर्य को अपना बाबा मानती है और शायद ये सोचती है कि वो हमेशा उसके बाबा रहेंगे, लेकिन किसी और को भी वो अपने पापा की जगह दे सकती है। लेकिन धैर्य इससे भी खुश नहीं है। जैसा कि पहले सीन में देखा, जब वो सिंदूर मिटाने की कोशिश करता है, वहां से साफ है कि उसके दिल में कुछ बदल गया है। अब वो इमोशनली इनसिक्योर महसूस कर रहा है। पहले वो मन्नत को फेक वाइफ कहकर नॉर्मल रहता था, लेकिन अब अगर कोई उससे दूर जाता है तो उसे फर्क पड़ता है। यहीं से उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे उसे विलेन बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि धैर्य दुआ को लेकर भाग सकता है, जिससे मन्नत और विक्रांत की शादी रुक जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई प्लान है। शायद धैर्य खुद ही कोई शर्त रखे,
जैसे वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए ले जाएगा और बदले में उन्हें अपना वादा निभाने को कहेगा। दुआ गुस्से में ये भी कह सकती है कि वो उसके पिता नहीं है, या फिर धैर्य ये सब जानबूझकर कर रहा है। जैसे कल मल्लिका ने कृष्ण और यशोदा मैया की कहानी सुनाई थी, उससे इंस्पायर होकर शायद धैर्य खुद को विलेन बना रहा है ताकि मन्नत और विक्रांत करीब आ सकें। आज के एपिसोड में यासिका ने भी कहा कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। वो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल की तरह हैं, जो हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे। इसलिए हो सकता है धैर्य ये सब एक्ट कर रहा हो। वो दुआ को दे भी देगा, लेकिन खुद को सबके सामने बुरा दिखाएगा। इस हिसाब से मुझे ये दूसरी थ्योरी ज्यादा सही लगती है। आखिर में धैर्य एक जेंटलमैन की तरह जाएगा, लेकिन उसकी सैक्रिफाइस शायद सिर्फ मन्नत ही समझ पाएगी। अब बात करते हैं इस वेडिंग प्रोमो की। ये तीसरी बार शादी की कोशिश है। पहली बार विक्रांत ने मल्लिका से शादी की और मन्नत की शादी टूट गई। दूसरी बार खुद विक्रांत ने शादी तोड़ दी, और अब ये तीसरी कोशिश है। तो ऐसा मत सोचिए कि ये प्रोमो सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए है। इस बार उम्मीद है कि शादी होगी। प्रोमो के मुताबिक ये शादी 30 मई तक हो सकती है। 20 मई के बाद से आपको वेडिंग फंक्शन दिखने लगेंगे, यानी 20 से 30 मई के बीच कभी भी शादी हो सकती है, और इस बार 100% होने की बात कही जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक टीआरपी नहीं बढ़ेगी, तब तक मन्नत और विक्रांत की शादी नहीं होगी। पहले टीआरपी 1.4 थी, फिर गिरकर 1.2 हो गई, इसलिए कहानी को खींचा गया। अब लगता है कि मेकर्स इस वेडिंग ट्रैक से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी से मन्नत और विक्रांत के अच्छे सीन दिखने लगे हैं, जैसे हॉस्पिटल सीन या जब मन्नत ने विक्रांत की पट्टी की थी। अगर आपने शो फिर से देखना शुरू नहीं किया है, तो अब सही समय है। टीवी पर भी देखना शुरू कीजिए। मई का महीना वैसे भी वेडिंग सीजन होता है, तो ये ट्रैक सही टाइम पर आया है। कोशिश कीजिए कि टीआरपी 1.4 या 1.5 तक पहुंचे, ताकि मेकर्स और अच्छे रोमांटिक सीन और शायद हनीमून ट्रैक भी दिखाएं। तो प्लीज एक बार फिर से इस शो को मौका दीजिए। बाकी मैं आपको आगे भी अपडेट देता रहूंगा। कल 12 बजे फिर नई खबर लेकर आऊंगा। और आखिर में, जैसा मैंने कहा, या तो धैर्य को मन्नत से प्यार हो गया है, या वो जानबूझकर सब कुछ त्याग रहा है। लेकिन एक बात पक्की है, धैर्य एक जेंटलमैन है और अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? बाकी प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय।